This call is now being recorded. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद ट्रांसलेट। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन चौबे जी उपस्थित हैं, यूएसए से, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गीतांजलि नाथ जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और इसमें फॉरेन में हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान और इस संस्थान की इस थेरेपी को ये हाइट या ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और मैं विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग आयुर्वेद पर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसको हम लोग शेयर करते हैं। उनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। भारद्वाज नाम की एक किताब है, भारद्वाज ऋषि के नाम पर, और ये किताब जो है बेसिक बुक के रूप में है, मतलब सेमेस्टर 1 के लिए बेसिक बुक है, ये मुख्य बुक उसकी है। तो इसमें जो चरक के तमाम सूत्रों का हवाला दिया हुआ है, तो उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया था पिछली बार। और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें आयुर्वेद के
इन सूत्र का बात कर रहे थे, त्रिसूत्र। तो आयुर्वेद में कहा गया था, आयुर्वेद का ये है, ये आयुर्वेद एक्यूप्रेशर बाद में होगा, ये पहले आयुर्वेद के सूत्र हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेय पितामह। उनका कि जिस हेतु सूत्र और लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ये तीन सूत्रों से हमारा पूरा आयुर्वेद बना हुआ है। तो लिंग सूत्र क्या है? जो सिम्टम हमको दिखाई देते हैं वो हमारे लिंग सूत्र है। हेतु सूत्र कारण है, और द्रव्य औषध सूत्र है कि हम क्या दवाई देते हैं। तो आयुर्वेद में दवाइयों का था, वहां पर औषधियों का प्रयोग था। हम लोग इसको बात करते हैं, वह औषध है। देखिए, औषध सूत्र है, औषधि नहीं है, औषध सूत्र है द्रव्य की बात। और हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की चर्चा करेंगे तो यही द्रव्य हमारा मैग्नेट हो जाएगा, यही द्रव्य हमारा मेथी हो जाएगा, और यही हमारे जो पॉइंट्स हैं उस सूत्र के आधार पर हो जाएंगे, जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो लिंग सूत्र क्या है? कोई कहेगा कि पेशेंट आएगा और ये कह सकता है कि हमको वोमिटिंग फील हो रही है। तो अगर वोमिटिंग फील हो रही है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। ये उसने सूत्र बताया, लिंग सूत्र बताया, सिम्टम बता दिया। इन सिम्टम के आधार पर हम लोग, जो हमारे पास द्रव्य गुण कर्म, जो हमारे द्रव्य होंगे, जो हम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, इनकी बात चर्चा करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हम किस द्रव्य की बात यह पेशेंट हमारा कर रहा है, हमारा रोगी किस द्रव्य की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वोमिटिंग फील हो रही है, तो यानी हम कहेंगे, अगर हम चाइनीज की बात करें तो कंट्रावेक्शन कह देंगे, वहां पर कह देंगे कि वोमिटिंग फील हो रही है, तो कोई स्टमक में, जो स्टमक का द्रव्य है, जो भी द्रव्य है, स्टमक है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। स्टमक को हमने जहां रखा होगा, पृथ्वी में रखा होगा, तो हम कहीं पृथ्वी तत्व में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कारण हम लोग ये देखेंगे कि क्या ऊर्जा की कमी है या ऊर्जा की अधिकता है, क्या गर्मी है, या वो कहेगा कि हमको कोई पच नहीं रहा है। अगर ये कहता है कि पच नहीं रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये पाचन का जो सिस्टम है वो हमारे इस हेतु सूत्र में कौन सा द्रव्य इसको करता है। उस द्रव्य की बात हम करेंगे, उस द्रव्य की शक्ति बढ़ा देंगे और हम उस शक्ति के बढ़ाएंगे, वो हमारा प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र, तीन सूत्र में देखें। ये तो क्या था? काल, ये बात हम लोग चर्चा कर चुके। काल, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। साधारण शब्दों में अगर हम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 2 में जब होगा तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर अधिक चर्चा होगी, उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए कि उन्होंने कहा कि बुद्धि, जो मूलभूत सिद्धांत है, उसके साथ से बुद्धि और साथ में इंद्रियात संयोग और काल। तो बुद्धि के आधार पर उन्होंने माना कि बुद्धि से ही कर्म करते हैं, तो कर्म को उस श्रेणी में ला दिया, और काल को रखा समय, टाइम। तो इसका एक तो टाइम कारण था, एक असात संयोग कारण था, और तीसरा कारण था हमारा कर्म। तो कैसे कहा? अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, तीन चीजों का हमेशा देखिएगा, ये हमेशा आयुर्वेद में आएगा। अतियोग माने अत्यधिक योग, अत्यधिक में योग माने जोड़ना। आप किसी समय के साथ आप अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए आपको जाड़ा है, तो किसी ठंडे मुल्क में लगातार आप रहते हैं, तो ये वहां का अति योग हो सकता है। फिर गर्मी में आप बाहर की गर्मी है और गर्मी में आप बाहर बैठ गए, तो अति योग होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अयोग का अर्थ यह है कि आप उस काल में जुड़ना ही ना चाहे। यानी अगर आपको कहा जाए कभी कि रात में आप जागना, रात में नॉर्मली जागते नहीं है, लेकिन कहा जाए कि हम रात में जागेंगे ही नहीं कभी, तो ऐसा भी नहीं होता। और ये आपको, इसके कारण भी आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। परिणाम माने बीमारियां। मिथ्या योग का मतलब है उस काल में जो कर्म कर रहे हैं या उस काल के जो विशेषताएं हैं उनके साथ पूरी तरह से जुड़ाव न होना। इसके तमाम हम लोग आगे कारण देखेंगे चल के। और मिथ्या योग जो कहता है कि आपको दिखाई, आप करें कुछ लेकिन दिखाई कुछ पड़े, यह मिथ्या योग है। तो उस काल में जो कर्म करना है वो आपको सोने को, मान लीजिए सोने का काल है,
तो आपको सोना चाहिए, लेकिन आप सोने का दिखावा कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो ये आपको अल्टीमेटली आप जाग रहे हैं, तो ये आपको परिणाम क्या होगा? इन सब के परिणाम क्या होगा? जरा, क्षुधा, तृषा, मृत्यु। जरा माने बीमारी, बुढ़ापा, एजिंग फैक्टर जल्दी आएगा। क्षुधा और तृषा माने प्यास, क्षुधा माने भूख। तो भूख प्यास परिवर्तित होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, और अंत में अल्टीमेटली मृत्यु इसका होगा। असात में इंद्रियार्थ संयोग क्या है? असात, सात माने अनुकूल वातावरण, अनुकूल आचरण। जो इंद्रिय है, इंद्रियार्थ माने इंद्रिय प्लस अर्थ, इंद्रिय के विषयों के साथ संयोग का। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय को हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे तन्मात्राएं हैं। इनको हम गुण भी कह सकते हैं, और इनको हम लोग भूत भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग भूत भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हमारे भूत हैं, और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये हमारे महाभूत हैं। तो ये जो हमारे इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय के विषय, इंद्रिय के विषयों के साथ संयोग, इंद्रिय के विषय यही है, या तो शब्द ग्रहण करेंगे, या रूप, रस, शब्द, स्पर्श, या रूप, रस, गंध, यही स्पर्श यही करते हैं, यही ज्ञान इंद्रियों का है। तो इनके साथ में कोहेसिव रिलेशनशिप, कोहेरेंस में आपको रिलेशनशिप अगर नहीं हो रहा है, तो यानी पढ़ना है, पढ़ना। देखिए, अब आप देखिएगा, अतियोग, पढ़ने का समय है। आपने कहा कि पढ़ने का समय हमने निश्चित कर लिया है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम 24 घंटे पढ़ेंगे, तो यह उस इंद्रिय के साथ, यानी आंखों की और ब्रेन की उस इंद्रिय के साथ आपका संयोग अतियोग वाला है। अयोग, आपने कहा कि हमको व्यायाम करना है, हमने कहा हम करेंगे ही नहीं, तो आपको अयोग है। योग माने जोड़ना, तो अयोग माने उस इंद्रिय के साथ आप जुड़ ही नहीं रहे। जो आपकी जो भी इंद्रियां, जो हाथ पैरों, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय कुछ भी हो, तो इनसे आप अयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों संदर्भों में है, ज्ञान इंद्रियों के संदर्भ में भी है और कर्म इंद्रिय के संदर्भ में भी है। तो कोई भी काम हम करेंगे ही नहीं, हम भोजन करेंगे ही नहीं, हम 1 महीने खाएंगे नहीं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। मिथ्या योग है कि आपने कहा कि मैं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन पढ़ कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। अगर आपने जिस विषय को पढ़ना है, उसकी किताब आपने नीचे रख लिया और उसके ऊपर दूसरी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो जो ऊपरी किताब रखी उसी तो पढ़ रहे हैं, तो ये मिथ्या योग है। दिखा तो रहे हैं कि हम उसमें गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसमें उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो ये आपका मिथ्या योग है। इससे अल्टीमेटली प्रभावित सभी होते हैं। उसमें केवल आप, कर्म क्या है? तो कर्म क्या है? अतियोग, कर्म का अतियोग। कर्म आपका है कि आपको गए, आपने कहा कि हम अपने खेत की निराई गुड़ाई करेंगे, तो आपने कहा कि हम खाना भी नहीं खाएंगे, केवल निराई गुड़ाई करेंगे, 12 घंटे 14 घंटे करेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। अयोग, आप कहेंगे कि कोई कर्म, चाहे कोई भी कर्म हो, वो आपको अयोग नहीं होना चाहिए। आप उसको कम करें, ज्यादा करें, ये हो सकता है, लेकिन अयोग नहीं होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है। अगर घूमना टहलना है वो भी कर्म है, आपको पढ़ना लिखना जाना मूवमेंट, ये सब सारे कर्म हैं। तो कोई भी कर्म जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से किया जा रहा है, वो अयोग उसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर है तो कहीं ना कहीं आपको अपराध की श्रेणी में आता है। मिथ्या योग मतलब ये कि कर्म दिखावटी कर्म। आपको कहा गया कि आप खेत में गुड़ाई करें, आप कर कुछ नहीं रहे, बस केवल दिखावटी सबको दिखा रहे हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा मिथ्या योग से क्या है, इसका मन भी प्रसन्न होगा और आपको जो आप कर रहे हैं उससे मन का जुड़ाव नहीं होगा। तो ये असात इंद्रिय संयोग के साथ जुड़ता हुआ मन, आप ये कर्म आपको प्रज्ञापराध को क्या कहा गया? प्रज्ञापराध माने हुआ कि मन कुछ सोचता है, लेकिन आप जब करते दूसरी चीजें हैं, तो क्या होता है, आपको अंदर से फील होता है, मन से फील होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? धीय भ्रंश, बुद्धि का नाश। तो जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि ही तो ज्ञान देती है। बुद्धि अच्छे बुरे कर्मों का भेद बताती है, तो ये बुद्धि का नाश होता है। धृति भ्रंश, धैर्य,
अगर धैर्य आपका चला गया तो धैर्य ही तो हमको सिखा रहा है। हमको 6 महीने में हमको रिजल्ट आएगा, 6 महीने में हमारा एग्जाम होगा, तो हमको धैर्य धारण करना है कि 6 महीने जो हम पढ़ेंगे तो एक एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। एक दिन में आपको सब कुछ ना आ सकता है, ना एक दिन में आपको रिजल्ट आ सकता है। तो हमको धैर्य हमेशा हर चीज में धैर्य धारण करना चाहिए। फिर इन सब की वजह से स्मृति भ्रंश होगा, स्मृतियां नाश होने लगी। जब स्मृति नाश हो जाएगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, हमने पढ़ा भूल गया। तो इससे हमको जो है स्मृति भ्रंश इससे होता है, ये उसमें कहा गया। ये उनका 3 सूत्रों में हुआ है। फिर लिंग सूत्र में किताबों के आधार पर जो किताब में लिखा हुआ है थोड़ा सा अंतर है, आप उसको ध्यान दे दीजिएगा बस केवल। तो उसमें जो चरक संहिता में जो लिखा हुआ है हम उसके आधार पर थोड़ा बताएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम उसी हिसाब से बताएं, आप उसको समझ लीजिएगा। पूर्व रूप और संप्राप्ति में कोई अंतर नहीं है। जो किताब आपके पास है, इस किताब का जो अर्थ आएगा उन अर्थों में और चरक संहिता के अर्थों में कोई अंतर नहीं। तो यानी पूर्व रूप माने क्या हुआ, कोई भी। डॉक्टर वॉल ने कहा, ट्रेटाइज 3 में है, डॉक्टर वॉल ने कहा कि जब हम कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो हमने टेस्ट कराया और हमारा हीमोग्लोबिन कम या ज्यादा आया, तो अगर ये कम ज्यादा जो आया हुआ है ये रिजल्ट तो हमारा हमने जब टेस्ट कराया तब है, लेकिन इसके पहले ही बहुत से परिवर्तन केमिकल परिवर्तन हो चुके होते हैं शरीर में, तब उसका आपका सिम्टम कहीं दिखाई पड़ता है और तब आप टेस्ट कराते हैं, और जब टेस्ट कराते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलता है। तो जो लिंग है, लिंग सूत्र है माने लक्षण सूत्र है, वो पूर्व रूप यानी बीमारी ने अपना रूप शरीर के अंदर डेवलप किया हुआ है, शरीर में विकसित हो रही है, लेकिन बाहर प्रस्फुटन जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं हो रहा। इसको हम लोग कहेंगे बीमारी का पूर्व रूप है। तो शरीर के अंदर ये कहीं डिसबैलेंस हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ है, इसको हम लोगों ने पूर्व रूप में समझना चाहा। दूसरा रूप है। रूप माने अब बीमारी ने जब अपना लक्षण देखना शुरू किया, क्योंकि बीमारी थोड़ा सा बढ़ी तो उसने अपने लक्षण देना शुरू किया, इसको रूप के रूप में आ गया, ये रूप है। संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति माने जब पूरी तरह से लक्षण पूरी तरह से दिखाई देने पड़े शरीर में और बिल्कुल क्लैरिटी हो, मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से हो जाए, तो इसको संप्राप्ति बोलेंगे। तो 3 जो उसके है, पूर्व रूप और रूप और संप्राप्ति, ये उस रोग के संबंध में पूरे क्या है आपको जानकारी देते हैं। ये लक्षण है। उपशय और अनुपशय लक्षण न होकर के टेस्ट है, लक्षण न होकर टेस्ट है। कैसे? उपशय माने हुआ कि जब कोई वैद्य, पहले की बात है, पहले जो वैद्य में करते हैं वो वैद्य क्या है, उन्होंने देखा कि आपको ठंडक लग गई है। अब ठंडक लगी आपको, आपने बताया कि हम ठंडक में निकले थे, हमको ठंडक लग गई। अब उस टेस्ट उनको करना है कि ये ठंडक लगी कि नहीं लगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ उनके यहाँ औषधियां हैं, तो उन्होंने औषधियों का प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया? उन्होंने ठंडक बढ़ाने की, जैसे हमारे ठंडक लगी हो और हम आपको और ठंडा पानी पीने को दे दें, तो क्या होगा? रोग बढ़ेगा घटेगा? आप लोग बताइए। ठंडक में सर बड़े, अगर ठंडक में आपको ठंडा पानी पीने को दे दिया जाए तो रोग बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो यानी उपशय को जो कहा गया, उपशय को जो आपका हेतु मतलब कारण है उसके विपरीत, मतलब अगर ठंडक है तो गर्मी, अगर ठंडक लगी तो गर्मी, कंबल उड़ा दीजिए, आपको गर्म चाय पिला दीजिए, कॉफी पिला दीजिए, ये जो है। तो ये उपशय माने हुआ कि हेतु के विपरीत जो चीजें आपको घटी हुई है, व्याधि जो आपको रोग आया है, उसके विपरीत कोई आपको द्रव्य, कोई आपको औषधि दे दी जाए, तो वो टेस्ट करते थे इससे कि क्या रोग बढ़ा है कि घटा है।
अगर घटा तो जान जाते थे कि हाँ वास्तव में ठंडक लगी। अगर ठंडक के विपरीत दे दिया उन्होंने गर्मी और आपका रोग घट गया तो समझ गए कि वास्तव में ठंडक लगी। तो ये उपशय, इसको उपशय की श्रेणी में रखा गया। अनुपशय में वो रखा है कि उसी हेतु के कारण, जो जिसके कारण आपका हुआ है उसी को बढ़ा दिया जाए। ठंडक में आपको और ठंडा पानी पीने को दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि और एसी में बैठ जाइए। तो अगर इससे रोग आपका बढ़ेगा तो मानते थे कि यह ठंडक। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए, पूछना कुछ नहीं? उपशय अनुपशय, ठीक है। तो जो विपरीत वाला है वो उपशय और जो उसी के समर्थन वाला है अनुपशय। ये टेस्ट है दोनों, ये कोई लक्षण नहीं है, ये टेस्ट है। वो देख करके इनके आधार पर वो टेस्ट करके निर्णय लेते थे कि वास्तव में क्या है। तो ये उसका है। ये थोड़ा सा कहीं आपको इससे इधर कहीं दिखाई पड़े तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर अब द्रव्य में आया, यहाँ भी नोट कर लीजिएगा, कहीं कुछ अंतर आ सकता है तो उसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ भी हो सकता है किताबों में कहीं चरक 1 में या इस किताब में कहीं अंतर हो, कहीं भी अंतर हो तो आप इसको लिख दीजिएगा। द्रव्य माने औषध, उन्होंने द्रव्य की बात की है, आयुर्वेद की द्रव्य की बात कही है, औषध है। औषधि न होकर औषध धा है कि वो धी नहीं है। तो पहला है दोष शामक। दोष माने क्या थे? हम दोष में दोनों रखते हैं। दोष माने हमारे क्या है, अगर हम बताना चाहें किसी को, हमारे दोष क्या है? दोष वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। और हम इस श्रेणी में और ले सकते हैं। हम इसमें देखिए धातु और दोष दोनों को हम लोग एक साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोष और धातुएं दोनों में कहीं भी शामक माने शमन करने वाला। अगर दोष हमारा वात बढ़ा है तो वात को शमन करने वाला कोई चीज चाहिए। पित्त बढ़ा है तो पित्त को शमन करने वाला कोई चाहिए। कफ बढ़ा तो कफ को शमन करने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा द्रव्य। दोष शामक माने जो वैसी दोष औषधि जो दोष जिसके कारण हो उसको शमन करने वाला, कम करने वाला, कमजोर करने वाला हो, तो ये दोष शामक होगा। धातु प्रकोपक, ये कुछ ऐसे द्रव्य होते थे जो धातुओं को, और देखिए प्रकोपक उल्टा अर्थ है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। प्रकोप करने वाला क्या होगा? प्रकोप माने बढ़ाएगा कि घटाएगा? बताइए। बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, बढ़ाना प्रकोप करने वाला है। तो ऐसे कुछ आए थे जो पदार्थ उसको बढ़ा देते थे। तो ऐसे भी पदार्थ होंगे तो वो उनको भी कहा गया कि ये भी धातुओं को, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और वात पित्त कफ, इन सब को कोई प्रकोपक, कोई ऐसी औषधि होती थी, कहते लोग इनको यूज मत करिएगा क्योंकि ये धातुओं को, अगर आपके रस है तो रस को प्रकोप कर देगी, मतलब बढ़ा देगी। तो अगर धातुएं कम है तब तो ठीक है, अगर धातुएं अधिक है, उसकी धातु रस अधिक है तो रस को प्रकोप कर देगी, तो उल्टा कर देगी। तो यानी दोनों की जानकारी औषध सूत्र में होनी चाहिए। तीसरा क्या है? स्वस्थ हित कारक, जो इन दोष को और धातुओं को साम्य अवस्था में रखे और आपको स्वस्थ चित्त रखे, या ऐसा आपके हितकारक हो। उन 3 द्रव्यों की, औषधियों की एक श्रेणी, औषध की एक श्रेणी बनाई गई जिसमें एक दोष शामक थे, एक धातु प्रकोपक थे और तीसरा स्वस्थ हितकारक थे, जो दोष और धातुओं को दोनों को बैलेंस में रखते थे। क्लियर हो गया? अब हम लोग डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सर, किसी का माइक ऑन है शायद। किसी का? सुमन जी का है, सुमन जी बंद कर लीजिए। किसी का? ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब हम लोग आयुर्वेद की 6 घटक इसी में आ गए। कोई प्रश्न किसी का इसमें हो बताइए? कोई प्रश्न किसी का बताइए? नो क्वेश्चन सर। नहीं, और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हों, फर्स्ट सेमेस्टर के लोग बताएं। नहीं सर। कंचन मैडम बताइए, आप लोग बताइए। कंचन मैडम? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक। अब हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखिए आयुर्वेद के अब 6 घटक हैं। 3 हम लोगों ने पहले क्या था, 3 द्रव्य
गुण कर्म अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इस पे आ रहे हैं कि 3 हमारे यहाँ दोष है, क्या है, वात पित्त कफ। 3 हमारे क्या है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र 3 है। 3 हम लोग देवताओं की कल्पना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 का बहुत बड़ा योगदान है डाइवर्जन थ्योरी के रूप में, ठीक। तो 3 का बहुत महत्व इसमें आया। 2 का आया सामान्य विशेष के अर्थ में, जहां इन यांग था तो 2 की सत्ताएं थी, फिर 3 की सत्ताएं आ गई। आयुर्वेद में 6 का अंक का भी महत्व है, उसमें क्या है, 6 घटक हैं आयुर्वेद के। 6 घटक, आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद के कितने घटक हैं तो आपको बताना है 6 घटक है। वो घटक क्या है, पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है समवाय, पांचवा है सामान्य और छठवां है विशेष। ये आपके 6 घटक फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स के माध्यम से हम लोग अपने इसमें इन हेतु सूत्र और लिंग सूत्र के आधार पर औषध सूत्र का कैलकुलेशन करते हैं, या हम उसके हिसाब से देते हैं। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य को मॉडर्न साइंस, यानी मॉडर्न साइंस ने डिफाइन किया कि मैटर वो है जो कोई स्थान घेरता है, स्पेस में कोई स्थान घेरता है, किसी टाइम में कोई स्थान घेरता है, जिसमें कोई भार होता है, जिसमें कोई वेट होता है। तो दैट कंसिस्ट ऑफ, मैटर इज दैट which consists of weight, number 1, number 2, which takes some space in particular time। तो टाइम और स्पेस के संदर्भ में कोई वेट रहता है, ये उनका कंसेप्ट है। हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा, आयुर्वेद ने ऐसा नहीं कहा। आयुर्वेद ने बिल्कुल क्लियर परिभाषा दिया। ऐसी परिभाषा कहीं आपको शायद नहीं मिलेगी। यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः अकारणम समवायियत तद्द्रव्यम। वो द्रव्य क्या है, यत्र आश्रिताः, जिसमें, यत्र माने जहां, आश्रित माने आश्रित हैं, जहां आश्रित है कौन, कर्म और गुण। तो कर्म और गुण जिस पर आश्रित हो, जहां पर आश्रित माने रहना, आप किसी घर में आश्रित हैं, आप माता पिता पर आश्रित हैं, तो यानी माता पिता के घर में आप रहते हैं। तो माता पिता के घर में रहने के कारण माता पिता पर आप निर्भर है, आश्रित है। तो जहां पर आश्रित है कर्म और गुण, यानी कर्म और गुण जहां रहते हों, और कारणम समवायियत, जो जिस द्रव्य के संदर्भ में कहा गया है कि जो इन सब का समवायी कारण हो, जो इन द्रव्य, जो द्रव्य इन कर्म और गुण क्या समवायी कारण, समवायी अलग बताएंगे कि समवायी क्या है, समवायी अलग बताएंगे। अब समवायी कारण हो, वो द्रव्य है, तद्द्रव्य वो द्रव्य है कि जहां पर कर्म और गुण जिस पर आश्रित हों, और जो इन कर्म गुणों के समवायी का कारण हो, समवायी का कारण हो, समवायी कारण नहीं, समवायी का कारण हो। क्लियर, समवायी का कारण हो। अब नोट कर लीजिए कहीं, समवायी का कारण हो। अब समवायी क्या है वो हम आगे बताएंगे, या बता दें अभी, कहिए तो बता दें, इसको यहीं पे लिखा है। बाद में है तो इसलिए उसकी परिभाषा भी समझ लीजिए क्या है समवायी, क्या है समवायी भाव, क्या है। ये देखिए समवाय, ये समवाय है। ये क्या है कि समवायो अप्रत्यक्ष भावो और भूम्यादीनाम गुणर्मतः सनित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्रा नियतो गुण। कहा कि समवाय क्या है, अब जहां भूम्यादीना है, भूमि आदि, भूमि क्या है, वो भी द्रव्य है। तो अगर इसको आप कहीं श्लोक मिलेगा आपको द्रव्यादीनाम गुणर्मतः, कहीं श्लोक मिलेगा द्रव्यादीनाम, भूम्यादीनाम की जगह द्रव्यादीनाम, द्रव्य आदि में, तो वो एक ही बात है। दोनों, भूमि भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है। तो समवायो अपृथक भाव, समवाय भाव क्या भाव है, अपृथक भाव है, कोई जिसको डिटैच न कर सके, ऑलवेज अटैच्ड। समवायो
अपृथक भाव, अपृथक है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता, ऐसा भाव है। और भूम्यादीनाम गुणेन होता है, कहने की भूमि आदि में जो समवायो अप्रभ्यामाद्वय गुणर्मता, मतलब जो अपने गुणों के साथ, जो भाई द्रव्य में होगा तो कोई गुण होगा, तो अपने गुणों के साथ जो अपृथक भाव से रहता हो वो समवाय है। ठीक है, यानी उसको अटैच डिटैच न कर सके, द्रव्य को उसके गुण से डिटैच न कर सके। सनित्यो, नित्य माने कंटिन्यूअस, आज कल परसों सब जगह, पहले भी था, आज भी है, वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में। सनित्यो, वो नित्य है। कौन सा नित्य है? यही समवाय भाव, क्योंकि यही समवाय, देखिए ये गुण और समवाय भाव कैसे होगा? गुण के साथ समवाय भाव के साथ गुण भी रहेगा, ये गुण रहेगा, द्रव्य रहेगा। तो सनित्यो, ये गुण के संबंध में स्पेशली कहा गया कि गुण समवाय भाव से रहता है द्रव्य में। अगर द्रव्य है जैसे मैं हूं, तो मेरा जो गुण होगा वो मेरे साथ होगा, वो ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, वो रहेगा। सनित्यो यत्र ही द्रव्यम, जहां वो द्रव्य है वहां उसकी उपस्थिति आवश्यक है, अनिवार्य है। न तत्रान्यतो गुणः, न तत्र अन्यत, ऐसा नहीं है कि न तत्र अन्यत, अनियत माने अनिश्चित नहीं है कि जहां द्रव्य हो वहां गुण न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि द्रव्य और गुण दोनों एक दूसरे के साथ अपृथक भाव से समवाय भाव से रहते हैं, इसलिए इसको समवाय भाव कहा गया। क्लियर? कहीं पूछना है इसमें? क्लियर सर। जो व्यक्ति हो, कभी हर व्यक्ति का एक अपना गुण धर्म होगा, गुण होगा और उसका कर्म होगा, तो वो दोनों गुण कर्म उसी पर आश्रित द्रव्य में और उसके साथ वो लगातार निवास करेंगे, ये उसका अर्थ है। ठीक, दूसरा आ गया कर्म, क्या आ गया? उन्होंने कहा कि प्रयत्नादि कर्म, प्रयत्नादि, तो इसको कर्म की परिभाषा, इसका गुण और कर्म की परिभाषा के संबंध में श्लोक है, वो है लंबा श्लोक है, उसका ये है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि अप्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, वो पूरा श्लोक है। तो उसको उसी को उन्होंने कहा कि देखिए केवल इतना समझिए, जहां पर अभी हम लोग सेकंड सेमेस्टर में बोलेंगे, प्रयत्नादि कर्म चेष्ट मुच्यते, यानी प्रयत्न आदि चेष्टाओं का को नाम हम कर्म का नाम देते हैं। कहते प्रयत्न, कोई भी प्रयत्न माने कहीं कोई आप आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं, चेष्टा करते हैं, वो प्रयत्न है। ऐसे इसी को प्रयत्न आज जितनी चेष्टाएं हैं इनको कहा जाता है कर्म। अब कर्म में क्या होगा? मूवमेंट होगा, कर्म में मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट जो है, जब भी आप चलेंगे, जब भी मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, जो भी होगा गति, तो गति जो है जो भी होगा तो उसको हम कहेंगे कर्म। अब कैसे होगा? अब गति के बारे में कहा गया कैसे गतियां होंगी, तो वो एक उत्क्षेपण माने ऊपर की ओर जाना, अवक्षेपण माने नीचे की ओर जाना, आकुंचन माने कॉन्ट्रैक्ट होना, प्रसारण माने एक्सपेंड करना, और गमन माने मूवमेंट करना। तो यानी 5 स्थितियां हो सकती हैं। उत्क्षेपण ऊपर जाना, अवक्षेपण माने नीचे आना, आकुंचन माने कॉन्ट्रैक्ट करना, और प्रसारण माने फैलना, और गमन माने मूवमेंट। तो यानी ये इनके है। अब लक्षण क्या है? ये कर्म है। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा भी श्लोक, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम और कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते। संयोगे च विभागे, संयोग माने मिलना, विभाग माने अलग होना, टुकड़े टुकड़े होना, मतलब फ्रैक्शंस में हो जाना। संयोग मिलना, संयोग में और विभाग में, इसको जब हम लोग अगर मॉडर्न साइंस में कहेंगे तो हम लोग एनाबिलिज्म और कैटाबिलिज्म कह सकते हैं। एनाबिलिज्म माने मिलना, कैटाबिलिज्म माने विभाग होना। तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। देखिए अब क्या कहा, ये कहा कि कर्म का लक्षण क्या है? संयोग और विभाग में यही कारण है।
ये द्रव्य, पहला तो एक कैरेक्टर क्या था, हम लोग कह रहे थे कि द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित हैं, तो द्रव्य में आश्रित होगा ना ये कर्म तो आश्रित है ही है, पहले भी कह चुके हैं हम लोग कि यत्राश्रिता कर्म गुणा, हमने कहा ना कर्म और गुण जहां आश्रित है, तो यहाँ भी वही बात कही, द्रव्यम आश्रितम, द्रव्यम आश्रितम, द्रव्य में आश्रित है कौन का, ये कौन, कर्म आश्रित है, लेकिन ये क्या है, ये संयोग और विभाग में कारण है। कारण आप समझिए, कारण माने रीजन, और कर्म माने कारण और कर्म, ठीक है। तो कारण और कर्म क्या होता है, एक तो कारण होता है, एक रिजल्ट होता है, एक रीजन होता है, एक रिजल्ट होता है। तो ये कारण है संयोग में और विभाग में, यही कारण है, इसी कर्म की वजह से संयोग होगा, विभाग होगा, और द्रव्य में आश्रित है, यहां तक सही है। अब ये जो दूसरा क्या है, कर्म, फिर वहां लास्ट में पढ़िएगा, कर्म नान्यदपेक्षते, ना कर्म जो है किसी की, ना अन्य अपेक्षते, किसी की अपेक्षा नहीं करता, ऐसा नहीं है, किसी की वजह से या किसी का वेट नहीं करता, ये कर्म अपने आप होता है, वो क्योंकि द्रव्य में आश्रित है, तो जो कर्म है ये अपने आप होता रहता है। तो ये कर्म किसी साधन की अपेक्षा नहीं कर रहा, कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा कि आप ये काम करेंगे, इसको रिजल्ट बताएंगे, अभी बताएंगे चिकित्सा में योग, चिकित्सा में इतना योग है, ये जो कर्तव्य से क्रिया कर्म है, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहा जाता है, तो यहाँ कर्तव्य और अकर्तव्य की भावना है, वो हमारे सामान्य अवधारणा में नहीं है, चिकित्सा में हम यूज नहीं करते, ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है ये, क्योंकि वो दार्शनिक विचार था, तो दार्शनिक विचार के हिसाब से उनका कर्तव्य से क्रिया कर्म कह रहे हैं कि कर्म को वही कह सकते हैं जो कर्तव्य की क्रिया है, उसी कर्म कहेंगे हम। तो वहां कर्तव्य और अकर्तव्य की श्रेणियां रखी गई, क्या बताया गया कि आप मनुष्य हैं और तो आपका कर्तव्य ये है, तो अगर ये काम करेंगे तब तो कर्म कहा जाएगा, और अगर ये काम नहीं करेंगे, अकर्तव्य करेंगे, तो वो कर्म नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमको इससे लेना देना नहीं है, हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे हमने भोजन, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो हम जानते हैं कि एसोफेगस से वो नीचे उतर रहा है, तो ये कर्म जो है, जैसे हमने भोजन शुरू किया, चबाना शुरू किया, चबाने के बाद बोलस अपने आप बन जाता है। अब बोलस बना, बोलस माने एक लुगदी बन गई, और लुगदी अपने आप जाती है, फिर वो मेडुला में, जब मेडुला उसको कंट्रोल करता है, तो मेडुला जब भी चाहता है तो वो अपने चला जाता है, आपकी अपेक्षा नहीं कर रहा, वो आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं, वो अपने आप चला जाता है। फिर एसोफेगस में गया तो अपने आप उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, उसका भी एक पर्टिकुलर वो है, वो 6 सेकंड में वो चला जाएगा, अगर 24 मतलब 1 सेकंड में 3 या 4 सेंटीमीटर मूवमेंट करेगा मान लीजिए, या इंच करेगा, तो वो उसका काम है, वो वेट नहीं कर रहा है कि आप जब आएंगे तो आप बताएंगे तो चलेगा, ना, वो अपने आप कर रहा है। तो ये अब उल्टा आप समझिए, ये अपेक्षा नहीं कर रहा, फिर कर्तव्य की क्रिया क्या होगी इसके संबंध में, तो चिकित्सा में कैसे यूज करते हैं कि कर्तव्य क्रिया में अगर वो नीचे जा रहा है, ये कर्तव्य की क्रिया है, अगर वो ऊपर आ रहा है तो कर्तव्य नहीं है उसका। हम लोग चिकित्सा में ऐसे इसको प्रयोग कर सकते हैं कि जो कर्तव्य की क्रिया है, वो हम कर्तव्य नीचे जाना है, ऊपर से नीचे का मूवमेंट है, लेकिन यदि भोजन का मूवमेंट उल्टा होने लगे तो हम कहेंगे कि कर्तव्य की क्रिया नहीं है, इसको कर्म नहीं कह सकते। समझ में आया? और किसी और कोई, यानी कोई देखिए पूछेगा, अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए, अब गुण क्या है, समवायु तो निश्चेष्टा कारणम गुण, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुण है, गुण भी क्या है, ये भी तो उसी तरह जैसे वहां भी क्या कहा था कि गुण और कर्म दोनों आश्रित है किस पर, द्रव्य में, और दोनों किस भाव से रह रहे हैं, समवायी भाव से रह रहे हैं। तो
क्योंकि द्रव्य का समवायी भाव है तभी तो गुण कर्म रह रहे हैं। तो समवायी तू निश्चेष्टा कारणम गुण, जो समवायी भाव से, ये भी समझिए समवायी भाव से जो रहता हो, जो कारण है, जो द्रव्य की पहचान का जो कारण है, द्रव्य की पहचान कारण कौन है? आपका गुण। आप कितने जो है संवेदनशील है, ये आपका गुण है। आप कितने कर्मठ है, ये आपका गुण है। कितना आप समयनिष्ठ है, ये आपका गुण है। ये जो आप कितने अध्ययन करते हैं, ये आपका गुण है। आप कितने सरल हैं, ये आपका गुण है। तो जो आपके गुण हैं वो आपको निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय भाव से आपके शरीर के अंदर है। बताते नहीं है, ना मूवमेंट करते हैं। कर्म की तरह मूवमेंट नहीं करते। कर्म तो मूवमेंट करता है, कर्म तो चलाता है। ये मूवमेंट नहीं करते, ये अपने निश्चेष्ट भाव से, निष्क्रिय भाव से आपके शरीर के अंदर समवायी भाव से रहते हैं। लेकिन ये पहचान आपकी यही कारण है, यही द्रव्य की पहचान है। आपके द्रव्य का जो पहचान होगी, अगर द्रव्य को हम लोग मान लें कि मान लीजिए श्रवण जी है, तो श्रवण जी का जो कारण होगा कि यह बहुत सत्य बोलते हैं, मान लीजिए ये बहुत मेहनती है, ये बहुत दयावान है, ये जो कारण है ये दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन निश्चेष्ट भाव से शरीर के अंदर रहते हैं और इन्हीं से उनकी पहचान होती है। तो वो कहेंगे कि अरे वो तो हाँ बहुत समयनिष्ठ है, तुरंत बोल देंगे। तो ये जो है उस भाव से रह रहे हैं, इसको गुण कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं गुणों के बारे में अब जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या आप कौन सा पढ़ रहे थे? देखिए, कम्युनिकेट करिएगा, जहां समझ में आए वहां कम्युनिकेट करिएगा, समझ में आए तो भी कम्युनिकेट करिएगा, उससे ज्ञान आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग कोई न टीचर वाला रिलेशनशिप है, हम लोग बराबर धरातल पर हैं। हम भी आपसे सीख रहे हैं, आप भी हमसे सीख रहे हैं। तो जो हम लोग हेतु सूत्र पढ़े थे कि हेतु सूत्र हम लोग इन्हीं द्रव्य के गुण कर्मों के आधार पर तय करेंगे। वो कह रहा है जलन हो रही है, उसने कहा मेरी स्किन में जलन हो रही है। आया पेशेंट, उसने कहा स्किन में जलन हो रही है, हमको ढूंढना है। ये तो उसने क्या बताया? लिंग सूत्र बता दिया। उसने कहा कि भाई हमारा ये है, जलन हो रही है, आप इलाज करो। अभी उसने बता दिया स्किन में जलन हो रही है, वो खुद बता रहा, इतना क्यों बताएगा? लेकिन उसने हमको पहचान क्या दे दिया? द्रव्य के गुण कर्मों की पहचान दे दिया। उसने हमको एक अवसर दे दिया हेतु सूत्र निकालने का कि पहचानिए कि स्किन होनी चाहिए और जलन होनी चाहिए। तो हम इनसे निकालेंगे कैसे? आकाश का हमने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 हमारे पंच महाभूत हैं, जो भौतिक हमारे पदार्थ हैं, जो भौतिक द्रव्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो गुण क्या है? मृदु, मृदुता, सॉफ्टनेस जिसमें हो, जिसमें लघुता हो। लघुता का छोटा होना नहीं है। लघुता माने द्रव्यों के गुण कर्म के आधार पर लाघवकारी हो, लघु बनाता हो चीज, आपके शरीर को पतला बनाता हो, आपके शरीर को मोटे से पतला बना रहा हो, वो लघु है। सूक्ष्म बनाता हो, और दूसरा सूक्ष्म जगह पर प्रवेश कर सकता हो आकाश। कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी चीज होगी, वहां पर आकाश जरूर होगा। आकाश माने स्पेस भी मान लीजिए। हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ वो आकाश है, हमारे चारों तरफ जो है वो आकाश है। सलक्षण मतलब फिसलन वाला हो, कोई उसमें प्रतिघात न हो, वो सलक्षण है। उसमें रेजिस्टेंस न हो, वो है। और हमारा शब्द तो है ही है, शब्द गुण भी है, और शब्द हमारा तन्मात्रा भी है, और शब्द हमारा तन्मात्रा भी है, शब्द हमारा गुण भी है, और शब्द को हम भूत भी कह सकते हैं। याद है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे भूत भी है। तो भूत और गुण और तन्मात्रा तीनों आप कह सकते हैं। तो ये गुण भी है। क्या? मृदु, लघु, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ये है। यानी आकाश में अप्रतिघात की जहां पर गुण हो, रेजिस्टेंस नहीं हो। तो जहां भी शरीर में आपको कहीं मिले, स्पेस जहां मिले, और उसमें सक्षम ना हो, मतलब जहां जाना हो वहां फिसलन हो, मतलब मूवमेंट हो, कहीं प्रतिघात न मिले, कहीं रुकावट मिलेगी, तो आपको समझ लेना है कि आपका आकाश परिवर्तित हो गया है। फिर कर्म क्या है? मार्दव, मृदुता उत्पन्न कर, सॉफ्टनेस
तैयार करता हो। सौशीर माने छिद्र युक्त, जहां जो भी छेद हो, जहां भी छेद होगा वो आपका आकाश। तो उसका छिद्र, छिद्र का कर्म है, उसका छिद्र कर्म है। सौशीर माने छिद्र के आसपास, जैसे त्वचा से हमारा बाहर क्या निकलता है, पसीना निकलता है। इस आकाश के सौशीर गुण के कर्म के कारण ये तो निकलता है, तभी तो बाहर निकल। लाघव, लाघव में लघु, लघु से बना लाघव, मृद से बना मार्दव, लघु से बना लाघव। लाघव माने जो आपको सूक्ष्म बना दे, मतलब लाघव बना दे, पहले से मोटे से पतला बना दे, ये उसका कर्म है। आकाश के, आकाशीय पदार्थों के ये कर्म है, ये बात है। इनसे हम तुम निकाल लेंगे। शब्द होगा जहां जहां कहीं जो हमारे अवयवों में, जो हमारे ऑर्गन्स में कहीं शब्द होना नहीं चाहिए, जहां वो अगर शब्द हो रहा है तो गड़बड़, अधिक हो रहा है तो गड़बड़। तो ये इनसे हमको तुरंत निकालना पड़ेगा कि हमारा शब्द, पैरों में आपको चलने में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि खटखट हो रही तो इसका मतलब कहीं फिर प्रॉब्लम आकाश में आई हुई है, हड्डी के उसमें। ऐसे हम लोग जोड़ेंगे इसको। वायु गुण क्या है? लघु है, लाघवकारी है। शीत ठंडक लाता है, ठंडक हवा, ठंडी हवा होती ना, ठंडी हवा, तो यानी वायु में शीतलता भी है, रुक्षता भी है, रूखा बना देता है आपको, तो रूखा भी है। जाड़े के दिनों में देखिए खरता भी है, टेढ़ापन कर देता है। इस वायु की वजह से बांस वगैरह देखिए, उनमें जो सूख जाते हैं, पानी निकल जाता है उनके अंदर और वायु सुखा देता है तो खरता आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है। विशद, विशद माने बहुत स्पष्ट हो, बहुत क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये विशद के रूप है। और आप पढ़ेंगे, लेकिन विशद के सामान्य रूप, वैसे बहुत बड़ा रूप है, लेकिन ये विशद के सामान्य अर्थ है। सूक्ष्म, सूक्ष्म माने वायु कहीं प्रवेश कर जाएगी। स्पर्श, स्पर्श उसका हम लोग तन्मात्रा जानते हैं। कर्म क्या है? रौक्ष, रूखा से, रुक्ष से रौक्ष बना, तो रूखा से रौक्ष बना दे वो। ग्लानि, ग्लानि कहां से आई? ग्लानि जहां से आई, ग्लानि आई विचार से, क्योंकि वायु, आप आगे पढ़ेंगे, वायु जो है आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जहां से विचार, जो वायु की वजह से विचार आते हैं, तो वायु की वजह से ग्लानि भी आ सकती है। जो विचारों का प्रबंधक है, जो विचारों का कर्ता है, वह ग्लानि का कर्ता भी हो सकता है। उसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, तो कभी अवसाद भी। तो ग्लानि, जो विचार करेगा वो ग्लानि भी उसमें आएगी। वैशद्य, विशद से वैशद्य बना, जो विशद है वैशद्य कर्म है उसका। लघु से लाघव बना, जो लाघवकारी है वो जो कर्म है वायु। अग्नि, अग्नि का गुण है? अग्नि का गुण है उष्ण, गर्म, तीक्ष्ण, तीखा, सूक्ष्म, वे सूक्ष्म करता है, मतलब किसी जगह पर अग्नि चली जाएगी, आप कोई स्पेस दे दीजिए वहां चली जाएगी। लघु, ये भी लाघवकारी है। अग्नि जो पदार्थ है वो लाघवकारी होते हैं। रुक्ष, ये भी रुक्ष है, देखिए रुक्ष आपका वायु में भी है, यहां भी है। विशद, विशद आपका वायु में भी, अग्नि में भी है, और रूप इसका तन्मात्रा है। तो उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, लघु है और रुक्ष है। रूखा ये भी है, रूखा वो भी है। लेकिन वायु में देखिए, अग्नि में अंतर क्या है? वो वायु शीत है, अग्नि शीत नहीं है, अग्नि उल्टा है, उष्ण है। तो अग्नि के उल्टा वायु है, ठीक है, वायु से उल्टा अग्नि है। फिर दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण। दाह, तुरंत आपको, तुरंत जलन तुरंत आ जाएगी। पाक, पाक करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपकी चीजों को पका देता है। कच्ची सब्जी लाते हैं, आपने उसमें अग्नि लगाया, गैस, और पानी भर दिया और उसको पका कर रख दिया। जो प्रभा है, प्रभा माने जो आपका प्रकाश वर्ण, प्रभा, प्रकाश वर्ण। प्रभा जो आपके जो कांति है, ये आपका प्रकाश, जो उसका प्रकाश अग्नि की वजह से प्रकाश है। वर्ण जो आपका हो, आपका सौंदर्य, जितने सौंदर्य है आपका, ये अग्नि के कारण है। तो आपकी प्रभा, आपका प्रकाश और आपका वर्ण अग्नि के कारण है। जितने भी आपकी अग्नि बैलेंस मात्रा में रहेगी, उतना ही आप स्वस्थ, सुंदर दिखेंगे, कांतिमान दिखेंगे, प्रभावान दिखेंगे। जल का क्या है? द्रव, लिक्विड, स्निग्ध। स्निग्ध माने थोड़ा सा चिपचिपा हो,
और थोड़ा सा तेली टाइप का, जैसे चिपचिपा और बड़ा वृक्ष के जस्ट अगेंस्ट स्निग्ध जो आपकी त्वचा है। शीत ठंडक इसका भी है, जल का वायु का भी है, लेकिन बस अंतर समझिएगा कैसे वो है। यहाँ पर वो शीत है, यहाँ मंद है जल, वो मंद नहीं है। वायु तो बहुत चंचल है, वायु तो बहुत वेगवान है, ये क्या है, मंद है। जल ऐसा नहीं कि मंद का, ये नहीं कि मंद माने रुका, मंद माने धीमा, मंद माने धीमा है, मतलब जल बहता है लेकिन धीमा बहता है। मृदु, जो मृदु उसका भी आकाश का भी स्वभाव है और इसका भी स्वभाव है, क्योंकि मीठा होता है। वहां मृदु मार्दवता वाला है, यहाँ भी जो है मार्दव भी है और मृदुता माने मीठापन भी है। पिच्छिल, ये भी चिपचिपा है, क्योंकि ये आगे आप पानी होगा तो फिसल भी सकते हैं। रस, रस का ये वो है। फिर कर्म क्या है, उत्प्रेत, गीलापन जो होता है वो उत्प्रेत, इसकी वजह से है, जल की वजह से। स्नेह, जो स्नेह है आप देखते होंगे, जो आपके आप अपने अपने माता पिता से जो अटैच हैं, जिस स्नेह बंधन की वजह से, ये जल की वजह से है। पराभौतिक भौतिक दोनों जोड़ते रहिएगा। बंधन, बंधन जो जल की वजह से है, इसी बंधन गुण के कारण ही आप बाहर देखिए, इमारतें इसी से बनती हैं, बिना जल के कोई आप जोड़ नहीं सकते। ये लेकिन आप वही शरीर में भी है, ये जल कई चीजों को जोड़ने वाला भी है, बिना इसके संभव नहीं। विषंद, विष को निकालने वाला भी है, टॉक्सिन को निकालता है, ये जल की वजह से। हम लोग पढ़ते हैं कि लीवर ने जल में घुलनशील बना करके उसको किडनी को दे दिया और कहा ले जाओ, किडनी बाहर निकाल दिया। मार्दव, मृदुता, मृदु से मार्दवता। प्रहलाद, इंद्रियों का, जब आप पीते हैं पानी आपको लगता है तृप्ति, तो तृप्ति का भाव है, इंद्रियों की जो प्रसन्नता का भाव है वह प्रहलाद गुण के कारण है। पृथ्वी गुरु है, गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने उससे बड़ा, उससे बड़ी कोई है नहीं। खर, खर वहां पर खरता देखा था, वहां कहां पर देखा था आपने, याद करिए, वायु में देखा था। ये भी है, ये भी है। ये कठिन भी है, ये मंद है, ये कठिन है, केवल यही कठिन है, नोट कर लीजिए, केवल पृथ्वी कठिन है। मंद तो जल भी है, लेकिन स्थिर केवल यही है। तो पृथ्वी में कठिन और स्थिरता है। विशद ये भी है, वायु भी, अग्नि भी है, लेकिन यह केवल पृथ्वी है। पृथ्वी विशद नहीं है, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी कठिन है, और पृथ्वी सांद्र है, कंसंट्रेटेड, खूब कंसंट्रेटेड है, स्थूल, बड़ी है, और गंध इसका गुण है। उपचय, संघात, गौरव, स्थिरता। गुरु से गौरव, गुरु से गौरव बना, स्थिर से स्थिरता बनी। संघात मतलब क्या है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म करने वाला, ये ठोस करने वाला भी है, और ये कैटाबॉलिज्म, उपचय माने कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वाली कंडीशन है, ये भी पृथ्वी के कारण भी होती है, और ये लोगों को वो जोड़ता, संघात को कठोर बनाता है, ठोस बना देता है, ये उसका गुण है। तो इन गुणों के आधार पर हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, उसने कहा कि हमको त्वचा में जलन हो रही है, तो हमने त्वचा में समझा कि त्वचा में जलन है। तो अभी हम लोग अगर सामान्य रूप से जान रहे हैं तो त्वचा आकाश है। त्वचा क्या है, बाहर का कवरिंग है, आकाश के दर्जे से हमारे चारों तरफ आकाश है, तो त्वचा शरीर का आकाश है। तो आकाश द्रव्य में क्या चीज बढ़ गई है, बोलिए? अग्नि। यस, अग्नि बढ़ी। तो आकाश तत्व में अग्नि बढ़ी, तो हमको दो ट्रीटमेंट कर देना है। तो हम आकाश तत्व पे जाएंगे, कहीं हम लोग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि आकाश तत्व को हमने कहीं रखा होगा, तो उस फिंगर में जा करके और हमको क्या करना है, अग्नि वाली चीजों को कम कर देना है। तो अग्नि को जब, अगर अग्नि को घटाएंगे तो बढ़ाना चाहिए किसी को, क्या बढ़ाएंगे इसमें देखिए, गुण के हिसाब से देखिए, कोई है जो जल बढ़ाएंगे, अग्नि घटाएंगे तो जल बढ़ाएंगे। हाँ, अग्नि जब घटा देंगे तो हम जल का गुण देखिए, शीत है, हम इससे बता रहे हैं, ऐसे नहीं, इसके हिसाब से जल में शीतलता है, तो शीतलता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम जब अग्नि घटाएंगे तो हम शीतलता बढ़ा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, अभी हम कोई प्रोटोकॉल की बात नहीं, इसी गुण की बात कर रहे हैं कि अगर हम उसने कहा कि हमारे त्वचा में जलन है, ठीक है, आगे तो हम प्रोटोकॉल और बात करेंगे, अभी तो केवल उनके सिंपल, जिसमें किसी ने कहा कि हमको ये हुआ है,
उसने कहा कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो यानी उसका क्या हुआ, कौन सा इसमें देखिए कौन सा गुण बढ़ रहा है, द्रव्य, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। पृथ्वी लग रहा है सर। हाँ पृथ्वी, गुरु है ना, गुरु माने भारी, गुरु माने भारी होता है ना, गुरु लघु में यही अंतर है ना। गुरु माने भारी, भारी हो रहा है, कर हमारा वजन बढ़ रहा है, तो हमें भारी हो रहा है, तो भारी हो रहा है तो गुरु पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है, इसको कम बिंड बढ़ा देंगे, बिंड बढ़ा, पृथ्वी को कम करना है, बिंड नहीं ठीक है, वो मैडम ऐसा है ना, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं, तो उनके हम लोग बेसिक शुरुआत बात कर रहे हैं कि हम लोग इन द्रव्यों के गुण कर्म के आधार पर हमको पहचानना है कि कौन सा गुण, कौन सा द्रव्य में कोई परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इसके साथ बताइएगा, इसके साथ बताइएगा, वो कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, इसको पढ़िए जरा, 1 2 3 4 5, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। वायु, विचार की, वायु, यस, विचार, वो कह रहा है कि हम विचार नहीं कर पा रहे हैं, यही तो कह रहा है, बात में अपनी बात यही कह रहा है ना। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पैरों से खटखट की आवाज आ रही है, तो तुरंत आकाश शब्द, वो कह रहा है कि हमारा रंग जो है सांवला पड़ता जा रहा है, कौन सा तत्व है बोलिए, अग्नि, अग्नि। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे जो है, कोई कह रहा है कि हमारे अपने घर के लोगों से अच्छे संबंध नहीं रह पा रहे हैं, वाटर की कमी है, जल, 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 क्योंकि जल बांधता है, बंधन नहीं हो पा रहा, बांध नहीं पा रहा, तो ऐसे हम लोगों को समझना है। ये शुरुआत में चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर का है ना, इसलिए थोड़ा सा उनको ये, जब तक इसको समझ लेंगे तो यही हमारा दृष्टि विकसित करेगा। हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तुर्पराणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह, इसको समझना है, यही है। हेतु सूत्र को निकालना है, कौन सा सूत्र लेके आएगा वो बताइए आप लोग। लिंग सूत्र सर। हाँ लिंग सूत्र लेकर वो आएगा, वो कहेगा कि हमको अपने घर परिवार से हमारी बन नहीं रही आजकल, तो ये जैसे उसने कहा तो हमको तुरंत समझना है कि हेतु सूत्र क्या है, कारण हमारा, हम ये अभी ट्रीटमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको पहला तो यही विचार करना है ना कि कोई चीज प्रभावित कर रही है उसको, तो मोटा होता जा रहा है, तो कह रहा है देखिए गुरु, इसका मतलब पृथ्वी तत्व पर है, तो आकाश पृथ्वी दोनों बढ़ रहा होगा, आकाश भी बढ़ रहा होगा, पृथ्वी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए अब हम लोग सामान्य, ठीक है, अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत अधिक। अब सामान्य विशेष की अवधारणा जो है, अब आप थोड़ा सा बता दें, अभी समय है बहुत, समय हाँ अभी समय खत्म हो गया क्या सर? है अभी टाइम, 7:03 ही हुए हैं अभी, तो अभी तो 5-7 मिनट है ना। जी सर, जी सर। ठीक, देखिए सामान्य विशेष की अवधारणा पर समझ लीजिए, हम लोग और बता चुके कि सामान्य विशेष रह गया, ठीक है, और आप लोगों को बता दिया है ना, सामान्य विशेष केवल रह गया है बस, और आगे बता देंगे एक बात। चलिए हम लोग बहुत बढ़िया, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रासयतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभय सुत्तु। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, सर्वभावानां सभी भावों में सामान्यम वृद्धि का, सामान्य कोई जब सामान्य की चर्चा करेंगे तो वो वृद्धि का कारण होगा, उसकी सामान्य की वजह से वृद्धि हो जाएगी, ये उन्होंने सामान्य की परिभाषा कह दिया। दूसरा कहा ह्रास हेतु, अगर ह्रास की हेतु मतलब ह्रास का हेतु होने के लिए, कारण होने के लिए विशेषा तू, विशेष होगा वो ह्रास का कारण होगा।
अगर विशेष होगा तो ह्रास बढ़ेगी। प्रवृत्ति उभय स्तु, दोनों में ये जो है प्रवृत्ति की बात कही गई है, दोनों में ये प्रवृत्तियां हैं कि अगर सामान्य होगा तो वृद्धि का कारण होगा, ह्रास होगा तो विशेष ह्रास का है कारण विशेष। अब क्या, कैसे? अगर मैं ये कहूं कि हमें अनिल शर्मा में कोई अंतर नहीं है और वो पांचों पदार्थ से बने हुए हैं, तो गलत होगा, क्योंकि पदार्थ तो हमारे आकाश, वायु और जल पृथ्वी से बने हुए हैं, अनिल शर्मा हम दोनों। लेकिन हो सकता है अनिल शर्मा में पृथ्वी तत्व कम हो अधिक हो, आकाश तत्व अधिक हो कम हो, वायु तत्व कम हो अधिक हो मेरे अपेक्षा, अग्नि तत्व कम हो अधिक हो, जल तत्व कम हो अधिक हो। यानी सब जो है, सबके गुण हो सकता है, उनके गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें परिवर्तन हो हमारे से, तो मेरा और उनमें कोई साम्य नहीं है, वो कोई सामान्य नहीं है। मैं भी विशेष, वो भी विशेष, न मेरी तरह के वो हैं न मेरी उनके तरह का हूं। जबकि ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं इन्हीं के आपसी संयोग का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन आकाश तत्व 50%, किसी में वायु तत्व 20%, किसी में अग्नि तत्व 2%, तो सब अलग हैं, सबके गुण अलग है, क्योंकि द्रव्य में गुण कर्म, द्रव्य में आश्रित है कौन है, गुण और कर्म। मेरा गुण अलग, उनका गुण अलग, तो सब है क्या विशेष, कोई किसी से मेल नहीं खा सकता। न गीतांजलि नाथ हमसे मिला कर सकती है गुण कर्म में, न अनिल शर्मा। कोई, गीतांजलि नाथ अलग है, अनिल शर्मा जी अलग है, मैं अलग हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं नीतू जैन वो भी अलग, सब विशेष। अब जब सब विशेष और सबके गुण विशेष, सबके कर्म विशेष, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर जगत में आप कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पे पैमाना, हम लोग कह रहे थे ना कि हमारा पैमाना भी होना चाहिए। हमने चिकित्सा में कहा था कि हमारा हिता हितम सुखम और दुख मायुष का हिता हितम और मानन चित्त मायुर्वेद सूचते, मगर मान भी तो होना चाहिए। तो मान कहाँ से निकालें, कौन सा पैमाना निकाल दें कि हम कहें सब बराबरी के हैं? तो देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ सामान्य, कि यदि विशेष में कुछ गुण, कुछ चीजें हम लोग माने कि एक तरह की हैं उन विशेष में, तो हम सामान्य की श्रेणी में ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वृक्ष खड़े हुए हैं, एक देखा शेर जा रहा है, उनका भी तो शेर जा रहा है, ये तो खड़ा हुआ है, दोनों में अंतर हो गया। वो क्योंकि ये तो मूवमेंट कर रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वो केवल अपनी जगह पे खड़ा हुआ मूवमेंट कर रहा है, ये कर रहा, चल भी रहा है, ये अंतर हो गया। उनका भी 4 पैरों से चल रहा है, ये भी हाथी भी 4 पैरों से चल रहा है, तो उनका ये एक श्रेणी आ गई, इनको पशु मान लीजिए, इनको कह दीजिए वृक्ष। तो जितने खड़े थे एक जगह मान लीजिए उनको वृक्ष कह दिया गया, जितने चल रहे थे उनको कहा गया चौपाया। 4 पैरों से चल रहे थे, फिर देखा 2 पैरों में चलने वाले, तो उनका 2 पैरों वाले, तो 2 पाया हो गया वो, तो 2 पाया को मनुष्य कह दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य, तो इनकी संख्या काउंट होने लगी भाई। फिर मनुष्य में देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्रियों और पुरुषों में कई अंतर है, कुछ गुणात्मक अंतर है, शारीरिक अंतर है। तो उनका भाई दोनों में क्या कर दी, उनको शारीरिक स्त्रियां कह दीजिए, उनको पुरुष कह लीजिए, उनको नारी उनको पुरुष। ऐसे ही हर जगह परिवर्तन हुआ। तो ये इसलिए आया क्योंकि इस चिकित्सा में कहीं यूज होने लगा। पहले तो एक कंटिन्यूटी, कि एक जगत की कंटिन्यूटी तय करने के लिए, इतनी पदार्थों को कहीं संग्रहित करने के लिए, कहीं अलग अलग पैमाने में ढालने के लिए कोई चीज चाहिए थी। मान, पैमाना माने मान माने प्रमाण, उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण चाहिए था, प्रमाण माने संख्या, कुछ संख्या जोड़ सके। इन सब के लिए सामान्य की अवधारणा आई, नहीं तो अवधारणा केवल विशेष की थी, सब विशेष। चौपाई में भी सब चौपाई विशेष, वृक्ष में सब वृक्ष विशेष। तो सामान्य की अवधारणा यहां से आई। इससे फिर सिद्धांत चिकित्सा में जब आया तो उन्होंने कहा कि सभी देखा कि अगर ठंडक लगी हो, अब देखिए चिकित्सा में योग, ठंडक लगी हो तो ठंडक में और ठंडा दे देने से उसकी ठंडक बढ़ेगी घटेगी? बोलिए।
बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। तो यानी ठंडक सामान्य कोई चीज थी, उसमें ठंडक और ऐड कर दिया हमने तो बढ़ गई। तो वो ठंडक का भाव जो था वो सामान्य होने के कारण, वही सामान्य मान उसी श्रेणी का होने के कारण वो वृद्धि का कारण हो गया। तो ठंडक में ठंडक वृद्धि का कारण हो गया। अब हमने देखा कि ठंडक लगी है, हमने उसको चाय पिला दिया और कंबल बढ़ा दिया, उसने कहा भैया अब हमको थोड़ा आराम लग रहा है। तो यानी कहा गया कि अगर ह्रास करना हो, घटाना हो, तो विशेष का कंसेप्ट ले लीजिए, यानी विशेष को यूज कर लीजिए तो आपका ह्रास हो जाएगा। तो यानी ये हुआ कि अगर ठंडक में गर्मी की चीजों का प्रयोग कर दें तो हम लोग उस चीज को घटा देंगे। विशेष जो है ह्रास का कारण बन गया। क्लियर? विजन जहां हमको जहां चिकित्सा में यूज करना है उसका मेन भाव ये, ठीक। और तो एग्जाम्पल है सामान्यम एकत्व कर्म। यहां पर सामान्यम एकत्व कर्म विशेषत्व पृथकत्व कृत कह रहा है। सामान्य जो है एकता करने वाला है और विशेष क्या है, पृथक करने वाला है। तुल्यार्ता ही सामान्य, विशेषत्व विपर्य नहीं है, विपर्य है, ठीक है। तो विशेष जो है पृथकत्व जो है वो भेद बुद्धि माने डिफरेंशिएट करने वाला एक कारक होता है। समानार्थकता को सामान्य और विपरीत भावों को विपर्य कहते हैं। विपर्य का विपर्य है वो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि गेहूं में मिला दी, गेहूं तो मिल जाएगा। गेहूं में आप बड़ा वाला लगा दी वो तो अलग हो जाएगा। मान लीजिए कोई गेंद जो है, गेहूं में गेंद डाल दीजिए तो गेंद आप निकाल सकते हैं, लेकिन गेहूं में गेहूं डाल सकते नहीं निकालते। गेहूं में सामान्य बढ़ जाएगा और गेहूं में अगर कोई दूसरी वस्तु डाल देंगे तो वो अलग से डिफरेंशिएट करेगी अपने को। ये सब वो उससे वो नहीं। अब उसका एग्जाम्पल कैसे है, वो अवधारणा है सामान्य से विशेष की अवधारणा में आया। हम भारतवर्ष के सभी हैं, फिर जब कोई बात है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई राजस्थान का, कोई अपना मध्य प्रदेश का, ये बताता है तो अंतर हो गया ना। तो हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश सामान्य हो गया। अगर हमने इलाहाबाद की बात, अब इलाहाबाद विशेष हो गया। इलाहाबाद सामान्य हो गया तब जब हम इलाहाबाद किसी मोहल्ले की बात करें तो इलाहाबाद का मोहल्ला विशेष हो गया। और इलाहाबाद के मोहल्ले में भी कोई घर जो है तो वो घर विशेष हो गया, तो सामान्य हो गया। ऐसे सामान्य और इसकी अवधारणा चलती रहती है। जैसे हम लोग इन यांग करते थे कि इन जो कभी इन है वो यांग हो सकता है, जो यांग है तो इन हो सकता है, वैसे सामान्य विशेष। तो ये हमारी सामान्य विशेष की अवधारणा में आया। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कुछ पूछना है? और ये पढ़ने के लिए है, लेकिन है कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट को बार बार उन्होंने और कई चीजों समझाने की कोशिश किया, बट कंसेप्ट यही है। पहले विशेष, सभी विशेष है, एवरी वन इज स्पेसिफिक। अब ये देखिए, इसको ये थोड़ा बता दें आपको, क्योंकि हम लोगों ने ये देखिए इसको जो ये देखिए ये जो सामान्य गुण है, लेकिन इन सामान्य गुणों को अब देखिए, याद करिएगा, इन सामान्य गुणों को ये सारे सामान्य गुण हैं, पर युक्त, पृथकत्व, विभाग, संयोग, परिमाप, संख्या, अभ्यास, संस्कार, अपर, ये सब जो है सामान्य गुण है। इन सामान्य गुणों को इसके साथ द्रव्यों के साथ जोड़ा गया, तो यानी द्रव्यों में भी सामान्य में इसके विशेष गुण हो गए ना, ये कहा जा रहा है। इसके साथ विशेष अटैच है, ये कंसेप्ट है सबके सामान्य। ये पर जो है तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा सब में होगा, लेकिन इसमें यहां इन्होंने सामान्य गुणों को सबके साथ स्पेसिफिक अलग अलग कर दिया। यही बताना है कैसे, इसको समझ लीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। तम माने तम से हम जन्म ले रहे हैं, तो पर और अपर की नोट कर लीजिए, कहीं आप लोग नोट कर लीजिए। पर और अपर की अवधारणा, यानी पर और अपर का शब्द के अर्थ दोनों एक ही है। कहीं पर पर्यायवाची के रूप में या अर्थ के रूप में पर को अपर लिखा गया, कहीं अपर को पर लिखा गया।
और यही आपको आयुर्वेदिक सारे कथानकों में, आयुर्वेदिक किताबों में, चरक संहिता में भी पर और अपर को, कभी अपर को आत्मा कह दिया गया, कभी आत्मा को पर भी कह दिया गया। ठीक है, ये बताने के लिए, बताना मेरा धर्म है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, देखिए, हम लोगों ने कहा कि आत्मा हमसे, हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए अपर को हमने कहा जो बाहरी न हो, जो अपने आप का अंदर हो, करीबी हो, वो अपर। माने पर माने दूसरा, पराया। अपर माने जो पराया न हो। तम से हमारा जन्म हुआ, तम अलग हो गया, तो तम से हम अलग होके आए, इसलिए पर, अगर तम का गुण है तो वो पर, उससे अलग पराया है वो, और हम आत्मा है अपर, तो आत्मा के साथ हमने अपर जोड़ दिया। अपर माने हमारा, पर माने पराया। ठीक, इस अवधारणा पर अपर को कहा गया। अब देखिएगा, जोड़िएगा। आकाश को मत जाइए, अभी आकाश को मत जाइए, अभी प्रत्यक्ष वायु पे जाइए। वायु का गुण क्या है आप लोग बताइए? वायु, नॉर्मल वायु का गुण क्या है, बोलिए। यहां से वायु आई, धूल मिट्टी कहां ले गई? गतिशील, उड़ा के ले गई अलग अलग जगह, उड़ा के ले गई, प्रत्यक्ष तो कर दिया उसने, अलग कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है। अग्नि आई, अग्नि ने ब्रेक किया, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म वाला जो है, कैटाबॉलिज्म किया, तो विभाग किया। विभाग माने क्या होता है, विभाग के अर्थ समझ लीजिए। पृथकत्व माने दो गुण है, पृथकत्व माने एक गुण अच्छा, एक गुण खराब। तो जो अच्छा है उसको अलग कर दिया पृथकत्व, और विभाग वाला वो जो खराब है अलग कर दिया, ये इसको पृथकत्व बोलेंगे। अगर अच्छे और बुरे में अंतर करना हो वो पृथकत्व है। क्लियर? जैसे जो सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए, ये पृथकत्व है। सार को तो उसने ले लिया, ये कौन करता है बताइए, अगर आप लोग जानते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स में कौन करता है, पृथकत्व कौन करता है? कान करते हैं सर। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सर। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, वो आपके अच्छे को तो ले लेती है और आगे एलाई को भेज देती है। ये पृथकत्व का उदाहरण, मतलब ऑर्गन के रूप में कह रहा हूं। अग्नि क्या है, विभाग करती है। विभाग माने जैसे आप डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते हैं, तो एक दे दिया उन्होंने 200 ग्राम, अब कहा कि जाइए इसकी 60 पुड़िया बना लीजिएगा और खाइएगा। 60 पुड़िया में सारे में वही गुण है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक जो बड़े में जो गुण है वो जब पुड़िया करेंगे पुड़िया गुण अलग हो जाएगा ना। जो पुड़िया में दवाई है वही दवाई पूरे 200 ग्राम में है, इसलिए इसको विभाग कहेंगे। इसने उसके गुण में परिवर्तन नहीं किया, केवल उनको खानों में बांट दिया। पहले एक 200 ग्राम था, उसको अब उन्होंने 60 पुड़ियों में बांट दिया। तो ये अग्नि के काम है, ये काम अग्नि का होता है। अग्नि विभाग करती है, कैटाबॉलिज्म। जल संयोग करता है, संयोग दोनों संदर्भों में, भौतिक पराभौतिक दोनों जोड़ता है। पृथ्वी को कैसे नाप सकते हैं, परिमाप, उसके परिमाप हो सकता है, उसकी आयतन, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, ये जो परिमाप। काल को संख्या से जाना जा सकता है। शरद ऋतु, ये ऋतु 12 ऋतुएं, 365 दिन, 12 महीने, 7 दिन, इनके रूप में हम लोग, क्योंकि इन्हीं से आपको काल की अवधारणा का पता लगता है कि ठंडक आ गई, बारिश आ गई, गर्मी आ गई। ये तो संख्या इसके लिए। दिशा, अभ्यास, आप पैरों से मूवमेंट करेंगे, आप जाएंगे, एक सवेरे उठते हैं, फिर जाते हैं, टहलने जाते हैं, वहां से आए, आपने पानी पिया, नाश्ता किया, ये दिनचर्या है, पढ़ने चले गए, वहां चले गए, ये सब अभ्यास है कंटिन्यूस। इससे एक आपकी दिशा तय होती है, इसी अभ्यास के माध्यम से। मन के साथ संस्कार को जोड़ा गया। क्यों? संस्कार क्या था? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुझान। यानी अगर अभ्यास आप निरंतर कर रहे हैं तो संस्कार में थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं, बस केवल थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अभ्यास यही नहीं है
कि यही जो आप जो चल रहे हैं मूवमेंट, इसका आपको कंटिन्यूअस अभ्यास हो जाए कि आप सवेरे उठें, उसी तरह यंत्रवत आप ब्रश करें, आप जाएं टहलने, वहां से पानी पिए, ये करें। ऐसा ही नहीं है। जब जब इन अभ्यास को आप करे रहेंगे तो आपके गुणात्मक परिवर्तन होगा। ये गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा? आपके जो गुण है वो गुण धर्मों में परिवर्तन होगा, परिष्करण होगा। आप पहले की अपेक्षा अधिक उदारवादी, अधिक सत्यनिष्ठ, अधिक समयनिष्ठ, ये जो आपका उन गुणों के अलावा जो आप गुण अभ्यास में कर रहे थे, उनके गुणों के अलावा किसी गुण को आत्मसात करना, ये संस्कार है। अब बचा हमारे पास केवल युक्ति। हमने आकाश के साथ जोड़ दिया उसको कि हमारा युक्ति क्या है। हमने युक्ति, हमारा युक्ति का अर्थ जो माना जाना चाहिए वो ये है कि हमने अपने जो चिकित्सा में कौन सा प्रयोग करें कि यह हमारा जो ट्रीटमेंट है सफल हो जाए। हम इसमें कौन सी चीजों का, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें, जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, जो जिनको मान्यता मिली हुई हो, अगर हम उनको, उनकी जानकारी हम जानते हैं तो हम उस पर ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, आकाश साथ क्यों जोड़ा गया, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि जब सब हम लोग 10 जोड़ चुके तो 9 जोड़ चुके, 10वां जो था उसको हम लोगों ने, जैसे भिड़ा देना नहीं होता है, तो वो आकाश को युक्त से जोड़ दिया गया। युक्त क्यों जोड़ा गया, मेरे समझ में कोई तर्क नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि 9 जब हम लोगों ने ऐड कर दिए तो 10वां अपने आप ऐड हो गया। 10 ये भी थे, 10 वो भी थे। ये जो है, ये द्रव्यों के सामान्य गुण नहीं है, द्रव्यों के विशेष गुण है। ये द्रव्यों के विशेष गुण है, ये सब द्रव्य में नहीं होंगे, ठीक है। ये सामान्य गुण नहीं है, द्रव्यों के विशेष गुण। नोट कर लीजिए आप ये। तो ये स्निग्ध, प्रतिघात, अप्रतिघात, आकाश के, वायु के, रुक्ष, जल, अग्नि के उष्ण, शीत, तीक्ष्ण, जल के शीत, मंद और गुरु सांद्र, ये सब आपको है। तो वो 20 गुण कुल मिलाकर हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके पूरा श्लोक है, इस पूरा कविता है कि गुरु सर शीत मंद मृदु पिछल जान सुजान और खर द्रव स्निग्ध सहित है, सूक्ष्म गुणों की खान, लघु कठोर स्थूल है, सूक्ष्म रुक्ष है शान, रुक्ष है शान और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण, सब स्थिर विशुद्ध समान। ये 20 गुण है जो आपको इंडिविजुअल में हम डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग समवाय पढ़ा। अब ये समवाय वही है, इसमें पढ़ना नहीं, वही है जो कारण है। समवाय कारण क्या है, ये हम लोग को जोड़ना है। अगर जैसे कोई कहें कि गीतांजलि नाथ में कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, कोई कर्म है, तो अगर उनके गुण कर्म उनमें नहीं है तो हम लोग कहेंगे गीतांजलि नाथ बदल गई। यही कहेंगे कि पहले तो बहुत बड़ी उदारवादी थी, अब उतना नहीं, पहले तो दयावान थी, अब उतना नहीं है। तो यानी कर्म और गुण में समवाय कारण नष्ट हुआ ना कहीं, तो नष्ट होने पर वो गुण, वो द्रव्य नहीं रहता। वही इनको कहा गया कि अगर आकाश का गुण है कोई और उसका कर्म अप्रतिघात है तो, और शुद्ध गुण शब्द है, तो अगर इन समवाय कारण नहीं होगा तो ये आकाश द्रव्य अपने आप में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आकाश की पहचान भी अप्रतिघात के कारण है और उसके बाद उसका शब्द है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो आकाश कैसे रहेगा। तो वही चीज, मेरे अंदर जो अच्छाई बुराई है वो मेरे गुण है, उन गुणों के साथ ही मैं हूं। और अगर वो गुण नहीं है तो मैं नहीं हूं, मैं बदल गया हूं, मैं परिवर्तित हो गया हूं। आप कहते नहीं कि बहुत से बदल गए हैं, तो ये उसका हर है। ये द्रव्यों के संदर्भ में है कि उसमें उसका, अगर वायु में शीतलता ना हो तो वायु कैसे, अगर वायु में रुक्षता गुण ना हो तो वायु कैसे। जो गुण, उसके गुण है वो होंगे, जरूर होंगे। अगर नहीं होंगे तो उसके परिवर्तन हुआ है। आर्टिफिशियली हो सकता है, आर्टिफिशियली कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कह रहा है बिना आर्टिफिशियल यूज किए हुए। जल द्रव्य है, इसका काम विंटीकरण मिलाना है, जोड़ना है। नहीं जोड़ पा रहा है तो कैसे द्रव्य, कैसे जल, कोई परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये उसी पूरे में, उसमें पूरा तम को
अभी बताएं कि 10 द्रव्य सिद्धांत बाद में रखें। बोलिए मैडम, मैडम का है? जी सर। बोलिए आप ही का है। अभी अभी रोक दें पर आगे करें, क्योंकि कठिन ना हो जाए। सेमेस्टर 1 के लोग बताएं, ये कठिन तो नहीं हो जाएगा? जो अगर ये बता दें उनसे पूछ लीजिए। हाँ, उन्हीं से बताएं। अगर कठिन हो जाए तो छोड़ दें अभी, क्योंकि अभी एक बार हम लोग बाद में ले सकते हैं क्लास, तो हम लोग यहीं पर सर छोड़ते हैं जी। कठिन हो रहा है ना जी, सेमेस्टर 1 इतना के लिए? सफिशिएंट है सेमेस्टर 1 के लिए कठिन हो रहा है जी, आज के लिए इतना संपूर्ण। हाँ, बहुत कठिन हो रहा है देखिए, लेकिन आप लोग इसको समझिए और धीरे धीरे उसको समझने की मनन का भी, ये देखिए चिंतन मनन का इसमें बहुत अवधारणा है, थोड़ा सा फिलोसफिकल कंसेप्ट है, उसको एक बार समझ लेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। और जब वीडियो आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे वीडियो पहले भी पड़े हुए हैं, आप उनको भी सुनिए और उनके आधार पर आप देखिए, प्लेलिस्ट के आधार पर वहां देखेंगे, आपको मिल जाएगा और हम लोग उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। किताब पढ़ेंगे, उसको रखिए किताब पढ़िए, उसको रखिए किताब पढ़िए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। किताब में जो लिखा है वो पर्याप्त है, आपको जो बताया जा रहा है वो भी पर्याप्त है। दोनों के आधार पर आप चीजों पर फर्स्ट सेमेस्टर में मास्टरी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और फिर अगली बार जो है हम लोग अपने फैकल्टी के रूप में आइए और पढ़ाइए। तो हम लोग जो है यहीं पर रोकते हैं और खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे कि उन्होंने सोचा है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों से 2 मिनट का विराम, फिर हम नमस्कार जी, थैंक्स। प्रणाम सर। प्रणाम थैंक यू सर, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम सर।